नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमें उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम लोग रीजनिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को करके चल रहे हैं। आज का जो चैप्टर है वो कोडिंग डिकोडिंग है। आप अपने पेपर्स को उठा के देखिए, प्रीवियस 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम इससे पूछे गए थे और इससे ज़्यादा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को आज करेंगे। जितने भी हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो ऐसे लिए हैं जो ज़्यादातर आपके जो टाइप बनते हैं वो सभी क्लियर हो जाएं। इनको आप देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, जो कि रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज रखती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है, आप सभी जानते होंगे कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक यही टाइप होता है कि जो लेटर होता है उसकी प्लेस वैल्यू के नियरेस्ट कोई ना कोई लेटर दिया जाता है। या तो कोई ना कोई इससे आसपास का लेटर या तो प्लस करके दिया जाएगा या माइनस करके दिया जाता है या फिर अपोजिट दिया जाएगा। इस तरह की इनसे सीरीज बनती है जो आगे की मतलब यहाँ पर लिखी होती है, पहली बात। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, जैसे हॉस्पिटल यहाँ पर लिखा है, हॉस्पिटल को जो उन्होंने कोडेड किया है वो इन डिजिट के माध्यम से किया है। आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि एच की वैल्यू 8 होती है, ओ की 15 होती है, एस की 19 होती है। इस तरह से इनकी जो भी प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेट में, वो प्लेस वैल्यू यहाँ कहीं से भी फॉलो नहीं हो रही है। भाई आप खुद ही देखिए, यहाँ पर 3 2 5 7 4 6 1 8 लिखा है, जो कि इससे कतई आगे पीछे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। जब ऐसा कुछ आए जो दिए हुए वर्ड से वो कोड बिल्कुल भी मैच ना करे, किसी भी तरह से आप उसकी रीजनिंग ना लगा पाओ, तब यही कहता है हमारा लॉजिक कि जिस लेटर में, और हाँ एक चीज और यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में दी होगी, जो यहाँ पर लेटर यूज किए गए होंगे, आगे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें वही लेटर सेम दिए होंगे, मतलब कम या ज्यादा लेकिन लेटर सेम यूज किए गए होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जिस लेटर का जो कोड यहाँ दिया है वही कोड इसको आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अगर हम पी की बात करें तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे 1 2 3 4 7 दिया गया, तो पी के लिए 7 है। ओ के लिए क्या यूज किया गया है? 2 यूज किया गया है। एस के लिए क्या यूज किया गया है? 5 यूज किया गया है। और टी के लिए क्या यूज किया गया है? टी के लिए 6 यूज किया गया है। ठीक है, ए के लिए क्या यूज किया गया है? 1 यूज किया गया, और एल के लिए क्या यूज किया गया? 8। इस तरह से आप देखेंगे 7 2 5 6 1 8, जहां कहीं भी ऑप्शन होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। 7 2 5 6 1 8 यानी डी ऑप्शन। तो यहां पर कहीं प्लेस वैल्यू नहीं थी, बस जैसे लेटर थे उन्हीं का वहां पर कोडेड किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नए तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में अगर बॉर्न को ए पी क्यू ओ एन लिखा जाता है और लैग को के बी बी एल के लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रिड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, अब ये जो बनता है यहां पर हम देखेंगे। सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि जो यहां लेटर यूज किए गए हैं और यहां लेटर यूज किए गए, क्या वही लेटर सेम तो यहां नहीं यूज किए गए, तो हम सीधा यहां से उनका कोड उठा के रख दे? ऐसा नहीं है। आप यहां देखेंगे कहीं भी जी नहीं है, जबकि यहां पर जी है, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ रिलेशन ही इसके साथ होगा। और लैग का रिलेशन किसके साथ होगा? इसके साथ। वही रिलेशन हमें एक बार पता चल जाए और सेम रीजनिंग हम कहां पर लगा देंगे? ग्रिड पे लगा देंगे। जैसे कि देखिए, अगर हम यहां पर बात करें तो क्या किया गया? एक माइनस किया गया। अगर बी ओ आर एन की ही बात करें और नीचे दिया गया ए पी क्यू ओ और एन और दे दिया गया, मतलब एक लेटर एक्स्ट्रा यहां पर दिया गया है, तो कैसे यहां पर रीजनिंग लगाई गई है? बी में क्या किया गया है? एक माइनस किया गया है। ओ में क्या किया गया है? ओ पी, एक प्लस किया गया। आर में फिर आर क्यू आर होता है तो एक माइनस हुआ है। एन के बाद एक प्लस हुआ है, और एन के साथ सेम एज इट इज एन को दोबारा रिपीट भी कर दिया गया। तो -1 +1 -1 +1, और एक में कुछ भी परिवर्तन लास्ट वाले में नहीं है। यही लॉजिक क्या यहां पर लग रहा है? कहां पर? लैक में। तो लैक की अगर हम बात करेंगे, LACK, और इसके लिए बनाया क्या गया है? KBBL और K। अगेन सेम लॉजिक आपको ऐसे ही दिख जाएगा। और जब आप एग्जाम में जाएंगे तब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, आप सीधा देखेंगे कि जो लॉजिक ऊपर लग रहा था नीचे भी वही लग रहा है, कि यहां पर आ रहा है, और लॉजिक तो सेम ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है इसके लिए कोई अलग लॉजिक लगे, यहां कुछ अलग लगे, तो आप फिर यहां क्या लगाओगे? ना तो जब इसका नहीं लगाओगे तो वहां किसका लगाओगे? मतलब ये तो कंफर्म है, जो यहां लगेगा वही यहां लगेगा। हम लोग चेक करने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन आप ऐसा एग्जाम में नहीं करेंगे। फिर देख लेते हैं क्या है। यहाँ -1 था तो क्या है? के एल होता है, -1 है। ठीक है, ये 11 होता है, ये 12 होता है। ए के बाद भी +1 है, बिल्कुल सेम फॉलो कर रहा है हमारा। और सी के बाद -1 है, और के के बाद क्या है? के
L यानी +1 है। तो ये वही चीज फॉलो हो रही है जो ऊपर वाले में हो रही थी, यानी हमें करना क्या है, -1 +1 -1 +1 और लास्ट वाला जो लेटर है उसको सेम रख देना है। अब हमें लिखना किसका है, ग्रिड का। तो अब हम इसको हटा सकते हैं, अब सीधा हम लोग ग्रिड का बना सकते हैं। और ग्रिड का क्या बन जाएगा, अगर जी में हम पहले -1 करेंगे, जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 7, आर की कितनी होती है, अब प्लेस वैल्यू की जरूरत भी खैर नहीं है इतनी, जब पास के लिखने तो प्लेस वैल्यू की क्या, जी से पहले जो होता है वो क्या होता है एफ, क्या होता है एफ, जी से पहले एफ होता है और आर के बाद अब +1 रहेगा, पहले -1 फिर +1 और आर के बाद आर एस, ठीक है आर एस, आई से पहले मतलब एच आता है, ठीक है, और डी के बाद तो डी और डी रिपीट हो जाएगा, ये जहां पर बनेगा वही हमारा आंसर होगा, क्या, FSH FSHED, ठीक है। तो आपको यहां टाइम तो लग रहा है, लेकिन जब आप वास्तव में खुद आप लगाओगे एग्जाम में तो ये भी टाइम जितना हमने लगाया इसका आधा भी टाइम आपका नहीं लगना चाहिए, क्योंकि एक रिलेशन आपको मिला, आप वही रिलेशन ग्रिड में निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एक कूट भाषा में अगर मैनेजर को ये लिख दिया गया, अब आप देखेंगे यहां पर हमें कुछ ऐसा नहीं करना है कि एम को आर कैसे बनाया गया, हमें दिख जाएगा मैनेजर और इधर से देखेंगे मैनेजर, मतलब देखने से ही एट द फर्स्ट साइड हमें पता चल जाएगा कि इसको सिर्फ उल्टा किया गया, एम को इधर लाया गया, ए को ये सिर्फ उल्टा किया गया। तो हमें फिर किसको, मोशन को भी करना है, क्या करना है, NOITOM, ठीक है। नोइटम जहां भी लिखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, नोइटम, ठीक है। तो कभी कभी कैसा आता है कि लेटर को जस्ट अपोजिट कर देते हैं, मतलब उसको उल्टा करके लिख देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को, अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, क्या दिया गया है, चेयर को क्या लिखा जा रहा है, EJCK और T लिखा जा रहा है। तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या लिखा जाएगा। अब यहां पर हम रिलेशन देख लेते हैं कि इसमें क्या बनता है, ठीक है। देखते हैं ई के बाद, तो ऐसा तो नहीं है कि ई के लिए हमें सी पर जाना पड़े, भाई ये भी तो देखना है, कभी कभी तो यहां से इधर चालू कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, लेकिन हमें सीधा दिख रहा है इसका इसी के साथ होगा, ये यही आपस में ही कहीं यहीं पर रिलेटेड है, ये बस किस तरह से वो देखना है। ई में अगर हम सी का ई के साथ देखेंगे तो क्या होता है, CDE, तो यहां पर कितना हो जाएगा, +2 हो रहा है, यहां पर कितना होता है, AHIJ +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है, तो हर जगह आप देखेंगे +2 हो रहा है ना, और RST +2, हर जगह +2 हो रहा है, वही हमें यहां पर लगाना है लाइट में, तो लाइट में भी +2, LMN NIJK और GHIJ TUV, तो यानी कि NKIJV यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर कुछ ऐसा था ही नहीं, सिर्फ सभी में 2-2 की वृद्धि हो रही थी, एक लेटर छोड़ के आगे का लेटर लिखा जा रहा था। तो ये एक सरल सीरीज है, ये एक सरल है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते तो हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ये बहुत सिंपल है। आपको इसका कोड दिया गया है कैट का, ये सेट का कोड दिया गया है और हमें किसका निकालना है, SHC का निकालना, ठीक है। तो ऐसा सवाल बनता है इसलिए इसको रखा है। यहां पर क्या सबसे पहले हम क्या ही करेंगे, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू देखेंगे, सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 3 और ए की कितनी होती है 1 और टी की कितनी होती है 20, तो क्या इनमें रिलेशन 24 हो रहा है, आप इनको अगर जोड़ेंगे तो इसका टोटल कितना आ रहा है 24, तो फिर साइड में भी यही बनेगा, S मतलब 19, A मतलब 1 और D मतलब 4, तो ये 19 1 20 और 4 24, तो यानी कि SHE के भी लेटर की प्लेस वैल्यू हमें जोड़नी है, और प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, H माने 8, E मतलब 5, तो कितना हो जाएगा ये 19 और 8 27 और 5 32, यानी कि 32 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, यानी उसका मान हो जाएगा, सॉरी प्लेस वैल्यू नहीं, उनका कोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जोड़ने के भी लिए आ जाता है हमें प्लेस वैल्यू, तो हर तरह से हमें ये तो पता होना चाहिए कि प्रत्येक लेटर की प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में अगर CEKF को ZBHC लिखा जाता है तो और NCPF को KZMC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका रिलेशन जरा देख लेते हैं। सी का यहां पर देखिए, सी में कितने
-3 किए गए। ई में कितना, ई के लिए बी अगर आया है तो ई 5 होता है, बी 2 होता है, -3, यहाँ पर भी -3, यहाँ पर भी -3, के 11 होता है, एच 8 होता है, तो इसमें भी क्या किया गया, -3 किया गया। एफ कितना 6 होता है और सी कितना 3 होता है, तो यहाँ पर भी क्या किया गया, -3। यानी हर लेटर में आगे की सीरीज पाने के लिए -3 किया गया है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सेम ही फॉलो होगा, ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अलग होगा तो इसके लिए फिर हम क्या ही लाएंगे, वही बात है ना। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। एन में एन 14 होता है, के कितना होता है 11, तो कितना हुआ -3 है ना। अब आगे करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही चेक कर सकते हो, बस हमें इसमें -3 करना है। जे मतलब 10 होता है यानी 7 हो जाएगा माइनस, आर मतलब 18 होता है यानी 15 हो जाएगा, ओ मतलब 15 होता है तो कितना हो जाएगा 12, और जी 7 होता है 7 का 4 हो जाएगा। इनकी जो भी लेटर बनते हैं वो लेटर लिख देते हैं। 7 का होता है जी, 15 होता है ओ, 12 होता है एल और 4 होता है डी। यही कहीं जो होगा गोल्ड, वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, हाँ ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप अपने जो 2020 में भी पेपर हुए थे आपके भर्ती बोर्ड द्वारा, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे गए थे। यदि नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू, देखिए नी टिन फू का अर्थ है हाउ आर यू, और क्या है नी टिन से। यहां पर एक चीज देखिए, नी टिन यहां पर है और नी टिन यहां पर है, यही चीज हमें देखनी होती। दोनों जगह नी टिन है और यहां से है और यहां क्या है फू, लेकिन इन दोनों में जो इनके आगे कोडेड है वो क्या, इसका मतलब है हाउ आर यू, इसका मतलब है वेयर आर यू। तो ये कॉमन क्या है, आर यू, यानी हाउ अलग है और यहाँ क्या है वेयर। इसके लिए क्या यूज किए, फू माने हाउ होगा और से माने क्या होगा वेयर। अब हमसे पूछ क्या रहा है, वेयर का कोड क्या है या वेयर के लिए क्या कोडित किया गया, तो क्या किया गया है SE से। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अलग किया जाता है। इनका कोई वैसे लॉजिक नहीं होता है, बस हमें निकालना रहता है। किसी कोड में पैन को 31 लिखा गया है, पार को 35 लिखा जाता है, तो पैट को क्या लिखा जाएगा, पैट को क्या लिखा जाएगा, इनको जोड़े ही गया होगा। P मतलब 16, A मतलब 1, N मतलब 14, 14 एक 15 दूनी 30 एक 31 है ना। इन सभी को जोड़ा गया है इनकी प्लेस वैल्यू को, तो प्लेस वैल्यू अगर इनकी भी हम जोड़ेंगे, किसकी, पैट की, पैट मतलब 16 + 1 + 20 यानी कि 37 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया एक तरह का। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है कि हम आंसर क्या करें। कैसा है, एक कोड भाषा में पेन को क्या, इरेजर, इरेजर का अर्थ पुस्तक। आप सबसे अच्छा होता है कि यहाँ पर पढ़ना है तो पढ़ लो, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन रहता है, हमसे पूछा क्या गया बस वो देख लेते हैं। तो उसी कोड भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए किसका प्रयोग होगा। आप सभी जानते होंगे कि ब्लैक बोर्ड को किससे साफ किया जाता है, डस्टर से। तो हमें यहाँ पर बस ये देखना है कि डस्टर को क्या कहा गया है। तो पुस्तक का अर्थ स्केल और अर्थ है डस्टर का अर्थ है टेबल, ये मिल गया। डस्टर का अर्थ क्या है, टेबल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेबल, बस। और किसी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा आंसर वही होगा जो डस्टर का अर्थ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में डिक्टेट को जो भी सामने दिया है ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नेशन को क्या लिखा जाएगा। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें इसके लेटर बिल्कुल सेम हो, लेटर सेम नहीं है, लेटर अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है इसको कोडेड ही किया गया होगा। कोडेड किस तरह से किया गया, अगर हम DICTATE को देखें तो इसके लिए क्या है, EJDUBUF, ये किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डी, यहां से देखिए ये तो सीधा सीधा है, डी के बाद ई आता है, IJCDTUAB, कुछ भी नहीं है, सभी के आगे +1 मतलब उसके आगे का ही लेटर है, तो इसमें भी आगे का लेटर हो जाएगा। एन के बाद ओ होता है, ए के बाद बी होता है, टी के बाद यू होता है, आई के बाद जे होता है, ओ के बाद पी होता है और एन के बाद ओ होता है, यानी OBUJPO, ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही सिंपल था ये, कुछ भी नहीं था इसमें। आगे देखिए, किसी एक विशेष कूट भाषा में क्लेम को अगर ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में केबल को क्या लिखा जाएगा। इसमें देखिए जरा, CLAIM को क्या लिखा जा रहा है, LCB, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, MI। अब देखिए
यहाँ पर कोड कुछ ऐसा नहीं है, आप देखोगे सी के साथ कोई रिलेशन नहीं आप बना पाओगे, बनाना चाहोगे तब भी नहीं। कैसे भाई, सी कहाँ 3 होता है और एल कहाँ 12 होता है, तो फिर यहाँ एल और सी आप देखने से लग गया होगा, सी एल एल सी, तो ये सी इधर किया गया, ये इधर किया गया। इधर देखिए आई एम एम आई, ये इधर ये इधर, ये सोचना है आपको भी। और यहाँ ए की ए यहाँ पर था तो यहाँ पर क्या किया गया, बी, यानी प्लस 1 किया गया। तो हमें एक चीज मिल गई, जो शुरुआती लेटर्स हैं उनको आपस में उनकी प्लेस को एक्सचेंज किया जा रहा है और बीच वाले में एक प्लस किया जा रहा है। तो सेम यहां पर क्या फॉलो होगा, जब सी ए है तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, मतलब ये इधर, और बी का क्या हो जाएगा, बी के एक प्लस आगे बी सी हो जाएगा, और एल यानी ई और एल लास्ट में चला जाएगा। तो ए सी सी ई एल, ए सी सी ई एल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह का भी कभी कभी आता है कि इधर उधर वाले तो चेंज कर दिए जाते हैं और बीच वाले में कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट चल जाता है। तो आपको सोचने के लिए ये भी एक व्यापक दायरा है कि ऐसे भी हो सकता है। एक इस तरह का क्वेश्चन बनता है, एक सैम का अर्थ बेन है, बेन का अर्थ जैम है, और जैम का अर्थ रेन है, तो बेन का अर्थ क्या है, बेन का अर्थ क्या है, बेन का अर्थ जैम है। इसमें तो कुछ भी ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ऑर्डिनरी को इस तरह से कोडेड किया जा रहा है। अब आप देखिए यहाँ पर ऑर्डिनरी, सेम लेटर दिख रहे हैं, दिखने से ही लग जाता है कि लेटर सेम ही है, बस इनमें अंतर किया गया। क्या अंतर किया गया, देखिए ऑर्डिनरी, यहां पर देखो ओ आर था उसको आर ओ किया गया है ना, उल्टा किया गया। और डी आई था उसको आई डी किया गया, एन ए था उसको ए एन किया गया, और आर वाई को वाई आर किया गया। बस यही आपको करना है। तो यहां पर क्या करना है, ई पी करना है, ई के बाद पी, आर एफ को एफ आर करना है, और सी ई करना है, आई टी और एन ओ। बस यही जहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ई पी एफ आर, ई पी एफ आर, सी ई आई एन ओ, एन ओ, एन ओ। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है एक कूट भाषा में, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए। कभी कभी कोड इस तरह से भी कर दिया जाता है, कैसे 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, है ना। अभी आपने वो देख लिया था, प्यूटिन सी टाइप का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ वहां पर दोनों तरफ क्या थे, लेटर्स थे, दोनों तरफ वर्ड थे, मतलब अलग अलग तरह के। यहाँ पर एक तरफ क्या यूज किया गया है, डिजिट यूज किया गया, और दूसरी तरफ उसको कोडेड किस में किया गया है, लेटर्स या वर्ड्स में कोडेड किया गया। क्या किया गया, 817 का अर्थ है कॉटन मेक्स थ्रेड, ठीक है। 827 का अर्थ है, ये 817, 827 का अर्थ है थ्रेड मेक्स क्लॉथ। अब आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक 8 कॉमन है और एक 7 कॉमन है। तो पहले ऊपर और नीचे में कॉमन क्या है, जो लाइंस हैं, कॉटन मेक्स थ्रेड, थ्रेड, एक तो थ्रेड कॉमन है और ये थ्रेड कॉमन है, और मेक्स कॉमन है, ये मेक्स कॉमन। अलग क्या है, क्लॉथ और कॉटन, यानी क्लॉथ के लिए, कॉटन के लिए क्या यूज किया गया होगा, यहां पर ऊपर देखिए, यहां पर क्या यूज किया गया है कॉटन के लिए, कॉटन के लिए किया गया होगा एक यूज, और क्लॉथ के लिए क्या यूज किया गया होगा 2, ठीक है। अब 213 का क्या अर्थ है, सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ। अब आप देखिए क्लॉथ का आपको पता है, कॉटन का आपको पता है, आपको सॉफ्ट का केवल नहीं पता, सॉफ्ट का ही आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ नई चीज क्या शामिल हुई है, 3, बाकी 1 2 ऊपर यूज हो चुके हैं जो उसके लिए यूज हुए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यानी सॉफ्ट के लिए जो यूज किया गया कोड वो क्या किया गया 3, ठीक है। तो बहुत आसान होता है इस तरह का क्वेश्चन, अगर छूट जाए तो फिर तो है ना स्कोर ही गड़बड़ ही होगा हमारा। यहाँ पर चिन्हों को आपस में एक्सचेंज किया गया है और बहुत ध्यान से देखना रहता है। प्लस को उन्होंने गुणा किया है, प्लस को गुणा किया है तो पहले ही आप लगा ही लो, प्लस को गुणा किया है तो 9 में गुणे 3 कर लीजिए पहले से। प्लस को गुणा प्रस्तुत करता है और माइनस को प्लस, तो ये माइनस था यहाँ प्लस कर दीजिए, कितना 2, माइनस को प्लस प्रस्तुत करता है। गुणा को भाग के द्वारा, ये गुणा था यहाँ पर भाग, तो भाग और कितना लिखे इधर लिख दें 4, भाग के द्वारा प्रस्तुत होता था, भाग को माइनस के द्वारा, और ये भाग का है यहाँ पर माइनस। बस इसको हमें सॉल्व करना है, यानी 2 का भाग सबसे पहले लगाएंगे किसमें, 4 में, तो कितना आ जाएगा 2, और माइनस इधर 8 चल रहा था, इधर क्या चल रहा था प्लस, और 9 तियां 27। अब 27 से 2 चला जाएगा 25, और 25 में 8 जुड़ जाएगा
तो कितना हो जाएगा 35, यानी हमारा आंसर जो होगा 33 होगा। जैसा ऊपर बोलते जाओ वैसा करते जाओ, अगर उसको रुक के करोगे तो टाइम लग जाएगा। एक विशेष कोड में यदि फोन को FRSLQ के रूप में कोड किया जाता है तो उसी कोड में नंबर कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो जरा ऊपर वाले को हम लोग लिख लेते हैं, क्या है PHONE, ये फोन है और कोडेड किसमें FRSLQ, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या ही हम कर सकते हैं, हम P का F के साथ तो नहीं रिलेशन बिठाना चाहेंगे क्योंकि बहुत लंबा रिलेशन है और ऐसा रिलेशन बिठाने में दिक्कत आएगी। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या इसका उधर के साथ कुछ है। हाँ, P का Q के साथ तो रिलेशन है क्योंकि P के बाद क्या आता है Q, PQ है ना, +1 यहाँ पर किया गया। अब अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर ऐसा भी बनना चाहिए, E के साथ F, तो E के बाद जस्ट +1 है यानी E के बाद F आता है, बिल्कुल सही है। फिर इनके साथ क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू 8 है, H की कितनी होती है 8 होती है, O की 15 और N की 14 होती है। इधर देखिए R होता है 18, S होता है 19 और L होता है 12। अब आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से ये बनेगा, जाके कुछ इस तरह से बनेगा, देखो 14 18 4 जोड़ा गया +4, यहाँ देखिए O 15 और 19 कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया, और 8 का 12 कितना जोड़ा गया 4 जोड़ा गया। तो जो अंदर हैं उनमें इस तरफ से 4 जोड़ जोड़ के लिखे जा रहे हैं और इन दोनों को आपस में कैसा किया गया, एक लेटर आगे एक्सचेंज किया गया। आपको सामने लिखा है तो ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब नंबर को कैसे करना है ये अब आप देख लीजिए। नंबर में क्या करेंगे, n का उधर ले जाएंगे, जैसे p के बाद q किया गया था तो n का क्या किया जाएगा NO, तो NO यहां किया जाएगा, और RS तो सबसे पहले अगर आंसर की बात आती है तो S यहां पर, O यहां पर, जहां कहीं भी अगर एक ही ऑप्शन में मिलता है तो वही हमारा आंसर है। यस यहां पर और O यहां पर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी जो बीच की चीजें हैं इनको आप इसी तरह से अगर लगा देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड में यदि परफ्यूम को ये लिखा जाता है, ठीक है, तो क्या था परफ्यूम, PER, सबसे जरूरी होता है कोडिंग को पता करना, PERFUME, ठीक है, और उसको कोडेड किस में किया गया है FNVGSFQ, इसमें उसको कोडेड किया गया है। और हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर किसका, यहाँ पर सेंट का कोड क्या बनेगा। तो पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सी कोडिंग लग रही है। अब P का F के साथ अगेन हम पहले से देख के ही हम लोग जान जाएंगे कि P का F के साथ E का N के साथ रिलेशन बिठाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि इनका रिलेशन बहुत लॉन्ग डिस्टेंस लग रहा है। क्या इसका ऐसे बन रहा है, P का इधर बन रहा है P का O के साथ PQ, ठीक है, PQ और EF RS FG UV MN और EF, ठीक है। सब में प्लस किधर किया जा रहा है, P के बाद Q, E के बाद F, मतलब इस तरफ से इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, P का आगे इस तरफ से बढ़ाया जा रहा है और सेम ऐसे चलते चले जाएंगे, इस तरह से +1 करते चले जाएंगे। तो बस वही हमें करना है। S का क्या है, अब P का Q किया गया, एक जोड़ा गया, तो S के बाद क्या आएगा ST, तो T यहां पर आ जाएगा T। C के बाद, अब S के बाद T अगर हो गया और इसके बाद सीधा एक जोड़ते चले जाएंगे, तो C के बाद क्या आएगा D आएगा, E के बाद क्या आएगा EF आएगा, N के बाद O, और T के बाद क्या आएगा TU, तो UOFDT यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन और आपका पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है ये। क्या इसमें है, यदि रिनी मिकी सुकी को वी आर टुगेदर लिखा जाएगा, किसको, रिनी मिकी सुकी को वी आर टुगेदर लिखा जाएगा, और मिकी, देखिए यहां मिकी था यहां भी मिकी है, मिकी लूसी और पिंसी ये दोनों अलग है, ये तो सेम है मिकी, लेकिन ये दोनों अलग हैं। पिंसी को क्या लिखा जाएगा, ऑल आर डिफरेंट, तो यहां पर क्या सेम है, आर और आर, यानी मिकी का अर्थ क्या हो गया आर, इतना हम अपने दिमाग में ही लगा लेंगे। आगे देखते हैं, के रूप में लिखा जाता है, और
सुकी लूसी डेनी, सुकी लूसी डेनी को क्या लिखा जाता है, ऑल गेट टुगेदर। अब देखो सुकी कहां आया था, ऊपर आया था, सुकी ऊपर आया था, और ये सुकी आया था, ये सुकी आया है यहां पर, ठीक है। और क्या है, लूसी डेनी। अब इधर देखिए लूसी कहां पर आया था, इसमें लूसी, और लूसी का अर्थ हमें नहीं पता था, डेनी। यहां पर क्या अर्थ यूज किया गया, यहां पर देखो ऑल गेट टुगेदर, टुगेदर ये था, और यहां पर क्या सेम मिल रहा है, सुकी, सुकी का मतलब टुगेदर, तो सुकी तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सुकी। आप चाहो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना सारा है तो एक बार लाइन में लिख लो तब भी आराम रहेगा। सुकी का मतलब टुगेदर हो जाएगा, ठीक है। और इनके अलग अलग लिखना चाहो, जैसे मिकी का आर था, आप लिखना चाहो लिख लो। फिर यहां पर क्या है, देखो डेनी। अब ये लूसी यूज किया गया था कहीं पर, कहां पर, यहां पर, और लूसी की जगह यहां पर क्या है, ऑल, और यहां पर भी क्या है, ऑल। तो ये देखो लूसी और ऑल यहां पर है, और इस लूसी का मतलब ऑल यहां पर। क्यों ऑल है, क्योंकि गेट तो ऊपर था नहीं, तो लूसी का मतलब ऑल ही होगा। तो लूसी जो था, लूसी का मतलब है क्या, ऑल। और हमसे पूछा क्या गया था, लूसी के लिए कोड बताओ, लूसी के लिए कोड क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। सबसे बेहतर होता है अगर आप इसको इस तरह से, थोड़ा सा आपको लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा है, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए, जैसी ये लाइनें हैं ऐसी लाइनें लिख लीजिए, उसके आगे दूसरी उनकी जो कोडेड है वो लिख लीजिए, और काटते जाइए, काटते जाइए या इन सर्कल करते जाइए, आप आराम से इनका जो भी बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कोडिंग डिकोडिंग के। आई होप ज़्यादा टाइम आपका नहीं लिया है, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, इस पे क्लास चलानी हो तो बहुत सारी क्लासेस बन सकती हैं, लेकिन जो कुछ अच्छे क्वेश्चन थे वो हमने आपको देने की कोशिश की। आपको सबसे बड़ी बात है ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से इसमें सोचा जा सकता है, ठीक है। बाकी और चीज़ें हैं वो आप रिवीजन में कर सकते हैं, और हमारे द्वारा रिवीजन कराया जाएगा उसमें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।